नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जंग बदर। हम में से हर इंसान की ज़िंदगी में जंग बदर आती है और हम भी अपनी ज़िंदगी में बदर के मकाम पर खड़े होते हैं। कभी हमारे सामने अबू जहल होता है, कभी हमारे बाप की सूरत में, कभी भाई की सूरत में और कभी हमारे हस्बैंड की सूरत में। हम भी कभी 313 की तरह तादाद में कम होते हैं और हमारे सामने बातिल 1000 की तरह साजो सामान से लेस होता है। हम भी कभी कभी बाहैसियत इंसान अल्लाह की अताअत से डर जाते हैं। बाहैसियत माँ में अपने बच्चों को पर्दा नहीं करवाती कि पर्देदार लड़कियों को तो कोई पसंद ही नहीं करता, तो फिर हमारी बच्ची की शादी कैसे होगी। वो जब बच्चों की शादी की बारी आती है तो पूरा ख़ानदान सामने आ जाता है कि शादी तो सिर्फ ज़िंदगी में एक बार होती है, इसमें माइयों भी हो तो बारात भी हो, मेहंदी भी हो। हम फिर अकेले रह जाते हैं 313 की तरह। फिर मसला आता है कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि हम जहेज़ नहीं लेंगे, लेकिन क्या होता है कि फिर ख़ानदान वाले सामने आ जाते हैं बातिल की तरह कि नहीं, ये तो सब लेते हैं, जहेज़ तो लेना पड़ेगा, ये तो माशरे की चीज़ें हैं। हम फिर अकेले रह जाते हैं। तो बदर का जो मकाम है ना, वो हमारी ज़िंदगी में बार बार आता है। बाहर सब जगह रिश्वत का बाज़ार गर्म है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नुमी है, मगर फिर हमारे सामने बातिल आ जाता है कि रिश्वत के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता। खड़े हो जाते हैं बदर के मकाम पे। या जब कभी हम अपने माँ बाप को सही बात समझाते हैं और आगे से वो कहते हैं कि बस एक तुम ही सही हो, बाकी इतने सारे लोग किस तरह गलत हो सकते हैं, तो इस वक्त भी हम ग़ज़वा बदर के मैदान में खड़े होते हैं। हमारे सामने हमारे अपने ही होते हैं। इस तरह से जंग बदर में मुसलमानों के सामने उनके बाप, भाई, किसी का चचा, किसी का मामू सामने था ना, इसी तरीके से हमारे यही रिश्ते हमारे सामने आ जाते हैं ज़िंदगी के अंदर जब हम हक़ के साथ खड़े होते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग हमारे सामने बातिल की तरह आ जाते हैं। मगर सवाल ये है कि हम खड़े होते हैं। हम खड़े कब होते हैं? अगर हमें खुदा की पहचान आ जाए तो हर चीज़ सिमट कर हमारे सामने आ जाए। जब बातिल हमारे सामने आ जाए तो हमें भी नबी की तरह मदद मांगनी चाहिए। किससे? अल्लाह ताला से। जंग बदर में नबी करीम और तमाम मुसलमानों ने खूब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी। ये वो मुश्किल लम्हा था उन लोगों के लिए। तो हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किल लम्हात आते हैं तो हमें भी अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। ग़ज़वा बदर बहुत बड़ा वाक़या है ज़िंदगी बदलने के लिए। किसी को अगर जीने में या अल्लाह की राह में काम करने में मुश्किल हो रही है तो वो ग़ज़वा बदर को याद करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से हरारत, क़ुव्वत, ताकत मिलेगी। लेकिन जब हम ईमान का हक़ अदा करते हैं तो हमारी मदद को भी अल्लाह ताला फ़रिश्ता भेजता है। हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ग़ज़वा बदर के मकाम पर खड़े होते हैं। हम भी अकेले होते हैं सहाबा कराम की तरह और हमारे सामने भी लश्कर होता है। आप लोग अपनी ज़िंदगी को देखें, बार बार अल्लाह ताला जो है आपको बदर के मकाम पर ले आते हैं और वो अपनी मदद भी ज़रूर भेजते हैं। जो साबित कदम रहते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए आज भी फ़रिश्ते जो हैं नाजिल करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।